भारत के इतिहास में झांसी की रानी से लेकर ऐसी कई बड़ी और महान रानियां हुई हैं जिन्होंने भारत देश का सिर हमेशा ऊंचा रखा और अपने त्याग और बलिदान से भारत देश को एक नई दिशा भी दी। इन्हीं रानियों में से एक है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने औरंगजेब के तोड़े हुए हिंदू मंदिर बनवाने से लेकर मराठाओं के लिए लड़ने तक अपना नाम भारत इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। नमस्कार और स्वागत है आपका ग्लोबल 1000 में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जो भारत में एक मिसाल की तरह स्थापित हुई है। भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस देश में कई लड़ाइयां देखी है, कई शासकों का राज देखा है, लेकिन ये देश सिर्फ राजाओं से नहीं बल्कि रानियों से भी चर्चित रहा है। भारत की रानियां, महारानियां और मल्लिकाएं सिर्फ सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और कई कारणों से वो जानी जाती है। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनकर शायद आपको देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में याद आता हो, लेकिन यकीन मानिए उनकी शख्सियत और ख्याति सिर्फ इतनी ही नहीं है। अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के माहेश्वर की कर्ता धर्ता थी और होलकर साम्राज्य का एक अहम हिस्सा। उन्होंने कई लोगों के आक्रमण से लेकर अपनी मालवा की रक्षा की थी। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के बारे में भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई बचपन से ही एक सीधी सादी और एक सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में बहुत ही विश्वास रखती थी और वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में पूजन करती थी। जब देवी अहिल्याबाई केवल 10 या 12 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हो गया था और महज 19 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो गई थी। अहिल्याबाई होलकर का विवाह इतिहास के नाम रोशन करने वाले सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। जब अहिल्याबाई होलकर के पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई तो अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें सती होने से रोक दिया। मल्हार राव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी और उस दौर में उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना जाता था। अहिल्याबाई होलकर उन रानियों में से एक थी जो सैन्य शक्ति से लेकर राजकीय कार्यों में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को सेनापति के तौर पर नियुक्त किया और उनके साथ ही उन्होंने कई युद्ध भी जीते। जब अहिल्याबाई होलकर के ससुर की भी मृत्यु हो गई तो पुरुष उत्तराधिकारी ना होने के कारण उन्हें काफी संघर्ष देखना पड़ा और साथ ही राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उन्होंने राजपूत, भील, दीवान गंगाधर राव और कई विदेशी शासकों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। अहिल्याबाई ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि अनाथाश्रम, सिंचाई टैक्स आदि बहुत कुछ बनवाया है और खुद साधारण जीवन जीती रही। वो हमेशा से ही माहेश्वर में एक आम व्यक्ति की तरह रहती थी। अगर बात की जाए अहिल्याबाई होलकर की तो उन्हें हमेशा से ही समाज सेवी माना जाता था। उन्होंने कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैदियों से शपथ लेकर उन्हें छोड़ने का काम भी कराया। अहिल्याबाई ने 17/12 स्कीम चलाई जहां किसानों को खेती करने के लिए राज्य पैसे देगा और फिर उपज भी बांटी जाएगी। उन्होंने कई राज्य भी स्थापित करे जिससे मालवा राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य बन गया। अहिल्याबाई एक मिसाल है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं बल्कि समृद्धि को चुना। वो एक ऐसी महिला थी जो 1700 की सदी में भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। 1767 में बेटे मालेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। वह एक बहादुर योद्धा और एक अचूक तीरंदाज थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का कुशल के साथ नेतृत्व किया। वही देश भर में तमाम मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ धर्मशालाओं, भोजनालय और बावरियों का भी अहिल्याबाई ने निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, इन दो हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार और पूर्ण निर्माण के लिए अहिल्याबाई का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। ये दोनों ही मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर इरसा के पूर्व भी स्थित था। इन दोनों मंदिरों पर बार बार आक्रमण हुए, लेकिन अहिल्याबाई ने इसका निर्माण दोबारा करवाया। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।
अहिल्याबाई वाकई में एक सशक्त महिला थी। तो यह थी हमारी आज की कहानी देवी अहिल्याबाई होलकर की। और आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।